तुमको जरूरत है? मैं तो इसमें से पढ़ लेती हूँ वैसे। हाँ, मैं फिर बाद में तो लूंगी ये। ओके, अगर चाहिए तो जब बता देना, ये जय स्मारक से मैं जिनेन्द्र। अवेलेबल करा ठीक है, दूँ। वहाँ जय मैं जिनेन्द्र बाद बाबू। में। स्वरूप को परमरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी एक दो तीन, बनारसी, दो तीन दिन होते हैं। वंदो पद अरविंद। नाटक समयसार ग्रंथ के बंद द्वार पर चर्चा कर रहे हैं, और उसमें कल हमारी 30 तक के छंदों पर चर्चा हो गई है। अभी तक जो हमने मुख्य बात पढ़ी वो ये पढ़ी कि मैं विषयों को भोगने, विषयों में सुख नहीं है, और वो विषय को भोगने वाला भी मैं नहीं हूँ। विषयों में सुख भी नहीं है, और वो विषय को मतलब 5 इंद्रियों के विषयों को भोगने वाला भी मैं नहीं हूँ। मतलब मैं पर का किंचित मात्र भी करता नहीं हूँ। ये बात यहाँ पर दो दो क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं, दो बुद्धियों पर विशेष रूप पे चर्चा कर रहे हैं कि विषयों में सुख नहीं है, और दूसरी बात मैं पर का करता नहीं हूँ। देखो, मैं एक प्रश्न मैं कल एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये आना चाहिए था आप लोगों की तरफ से, कि हमको ऐसा लगता है कि हमने रसगुल्ला खाया तो सुख तो होता है ना। वो अपन ने जो बात की थी कि हाँ, टेम्परेरी अगर मन अच्छा है तो सुख लगेगा और ये वो, किंतु नहीं, ये प्रैक्टिकली बात देखो तो जब हम कोई चीज, हमने जो साड़ी सोची वो साड़ी खरीद ली और उसे पहन लिया, तो सुख का अनुभव होता है या नहीं होता है? होता है। तो फिर कैसे कह रहे हैं अपन के सुख, विषयों में सुख नहीं है? देखो, वो भावों में हुआ है ना पहले, हाँ भावों में हुआ है ना। हाँ, भावों मतलब में भी, पर सुख तो का वेदन तो मुझे हुआ ना। तो वो सुख वो तो कहाँ से आया? हमने ये तो कल देख लिया कि रसगुल्ले के अंदर सुख नहीं भरा हुआ है ना। सुख ज्ञान से हो आत्मा रहा में है है। ना। जोर से बोलिए आंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ ज्ञान में हो रहा है ना, सुख तो ज्ञान कर रहा है ना। हाँ, सुख कर तो ज्ञान ही रहा है, सुख दुख का वेदन तो ज्ञान ही करता है। किंतु जैसे ही मैंने नई साड़ी पहनी और लोगों ने तारीफ की तो मुझे सुख आया, जैसे ही मैंने भोजन किया तो मुझे सुख आया। ऐसा प्रैक्टिकली हम देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, बहुत अच्छी बात इसके बारे में ये है कि जब मुझे बहुत तेज भूख लगी हो, तब क्या होता है कि बहुत तेज भूख लगी, बहुत आकुलता है, और जैसे ही मैंने खाना खाया तो क्या हुआ? भूख तो मिटी, उससे ज्यादा मिटी आकुलता। तो वो आकुलता मिटने का सुख होता है बजाय भोजन करने के सुख के। अब हर चीज पे लगा के देखो कि वास्तव में अपन ये पढ़ता है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। जिस जिस चीज की आकुलता होती है तो दुखी होते हैं, और आकुलता जैसे ही नष्ट होती है तो सुखी होते हैं। अब हमको रसगुल्ला सामने रखा हुआ था डाइनिंग टेबल पे, हमको आकुलता हुई कि हम रसगुल्ला खाएं, है ना। ये पहली आकुलता, आकुलता हुई, इच्छा हुई तो हम दुखी हुए। अब हमने वो रसगुल्ला खा लिया तो क्या हुआ? आकुलता नष्ट हो गई, इसलिए हम सुखी हो गए। हमको इच्छा थी कि हमारी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो, धूमधाम से हो। पूरे 3 महीने से आकुलता चल रही थी। जब शादी हो गई तो क्या हुआ? वो आकुलता नष्ट हो गई, इसलिए हमें सुख हुआ। और हम कहेंगे हमने बहुत अच्छी शादी की। शादी अच्छी हुई इसका सुख नहीं हुआ, वास्तव में सुख आकुलता खत्म हुई इसका सुख हुआ, है ना। तो सोचो, मोक्ष में बिल्कुल भी आकुलता नहीं है। मोक्ष मतलब मोक्ष स्थान की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमें भाव मोक्ष हुआ, कर्मों से रहित हुए, निर्विकल्प पना हुआ, तो आकुलता रहित हुए,
तो उसके सुख का हम वेदन करते हैं। और वास्तव में वही सुख हम धर्म भी इसलिए ही करते हैं कि हमारी आकुलता नष्ट हो जाए। मैं बार बार एक बात बोलती हूँ ना कि जो भी हम अगर पूजा कर रहे हैं उसमें आकुलता हो रही है तो समझना हम धर्म नहीं कर रहे हैं। हम धर्म करेंगे तो उसका फल ये होगा कि हमारी आकुलता कम हो ना। तो ये जो 5 इंद्रियों के विषयों की बात करते हैं तो इसमें सुख क्यों नहीं है कि पहले तो एक वो बात थी, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। उस समय की आकुलता तो खत्म हो गई, हमने 4 रसगुल्ले खा लिए, किंतु बाद में जो पेट दर्द हुआ उसके कारण दुखी होंगे, तो इसलिए उस सुख को भी कह दिया कि वो सुख त्याज्य ही है। अब रसगुल्ला खाया, उस समय सुख हुआ, तो ठीक है, हमको जो जो इच्छा होती रहेगी हम उसकी पूर्ति करते रहेंगे, आकुलता नष्ट होती रहेगी और हम सुखी होते रहेंगे, है ना। ये भी तो कर सकते हैं कि मेरी इच्छा हुई अभी कि मैं रसगुल्ला खाऊं तो वो खा लिया, फिर मेरी इच्छा हुई मैं नई साड़ी पहनूं तो वो पहन ली, फिर हो गई मैं सुखी। ऐसे हम 24 घंटे यही काम करते रहते हैं। किंतु वास्तविक सुख किसे कहते हैं कि जिस सुख के बाद वापस दुख उत्पन्न नहीं हो। हमने अनंत काल तो ऐसे ही बिता दिया ना कि जो इच्छा हो रही थी। इसलिए कहते हैं जब हम निर्जरा तत्व संबंधी भूल की बात करते हैं ना कि आकुलता की पूर्ति में सुख नहीं है, आकुलता का या इच्छा का उत्पन्न ही नहीं होना वो सुख का कारण है। इच्छाओं की पूर्ति सुख का कारण नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। तो आकुलता तो इतनी है, इच्छा तो इतनी, हम कितनी बार अगर हमने इच्छा की कि हमें 1000 रुपए मिल जाए तो फिर क्या होगी, नहीं मुझे लाख रुपए मिलने चाहिए, लाख मिल गए तो करोड़ मिलना चाहिए, करोड़ मिल गए तो अब तो मुझे अंबानी ही बनना है ना। कुछ कुछ कमी नहीं है। तो इसलिए आकुलता की इच्छाओं की पूर्ति करना वो सुख का कारण नहीं है, किंतु आकुलता का उत्पन्न नहीं होना, इच्छा का उत्पन्न नहीं होना वो सुख का कारण है। और जब इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी तो आकुलता नहीं होगी, आकुलता नहीं है मतलब निराकुलता है, और निराकुलता है वही सुख है। तो हमें सुख की परिभाषा ठीक से समझ में आनी चाहिए। चलिए, अब आज ये तो अपना कल के प्रकरण थे जो हमने 2-3 क्लासों में पढ़े थे, और अब आज से हमें 31 नंबर के छंद पर चर्चा करनी है। जो निर्मोही है वह साधु है। अब यहाँ से ये प्रकरण वापस ही आ रहा है कि मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं। अपने को कर्ता मानना वह मिथ्या दृष्टि है। तो फिर कहेंगे वही की वही बात, ये 30 तक के छंदों में तो पढ़ के आ गए हैं ये बात, वापस से यही बात क्यों पढ़ रहे हैं कि जब तक मान्यता में ये बात नहीं आ जाती कि मैं पर का कर्ता नहीं हूं, तब तक हम इस बात को ही घोलते चले जाएंगे, है ना। तो इसमें ये 31, 32, 33, 34 4-5 छंद है। इसमें प्रश्न भी है शिष्य का कि कर्म बंधन का कारण कौन है, विकारी भाव करने का कारण क्या है, किसके कारण होते हैं विकारी भाव। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा यहाँ 4-5 छंदों में आएगी। तो आज तो हम 3 छंद करने की कोशिश करेंगे, 31, 32 और 33। पहले बोलते हैं 31 नंबर का छंद। जो निर्मोही है वह साधु है। सदा कर्म सो भिन्न सहज चेतन कयो, मोह विकलता मानि मिथ्यात्वी वैरयो, करे विकल्प अनंत अहम मति धारिके, सो मुनि जो थिर होई ममत निवारिके। क्या कहा, सदा कर्म सो भिन्न सहज चैतन्य कयो है। कि वास्तविक स्थिति क्या है कि चेतन मतलब आत्मा, आत्मा मतलब मैं, वो कैसा है, सदा मतलब तीनों काल कर्म से भिन्न है। मैं सदा काल कर्मों से भिन्न हूं, पहले भी था, अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा। कौन से कर्मों से भिन्न हूं, तो तीनों कर्म समझ लेना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म।
नौ कर्म में समझना है हमें शरीर आदि और शरीर से संबंध रखने वाले सब पर पदार्थ से मैं भिन्न हूँ। द्रव्य कर्म मतलब जो कर्म का उदय आ रहा है उस कर्म के उदय से भी मैं भिन्न हूँ। अभी हमने इसके पहले में चर्चा की थी कि सब अपने कर्म के उदय के कारण सुखी दुखी होते हैं, किंतु वो भी व्यवहार का कथन था। बेला भाभी याद है ना, अपन ने उसको भी व्यवहार का कथन क्यों कहा था कि उस समय होने की योग्यता थी दुखी सुखी, इसलिए हुआ। कर्म तो उस समय उपस्थित मात्र थे, अंतरंग निमित्त है कर्म का उदय, है ना। वास्तव में अगर कर्म को ही सब कुछ मान ले तो कर्म बलवान हो जाए और चेतन राजा कमजोर हो जाए। इसलिए अपने से ज्यादा बलवान तो कोई नहीं है। इसलिए तो यहाँ पर कहा मैं द्रव्य कर्म से भिन्न हूँ, नौ कर्म से भिन्न हूँ। द्रव्य कर्म मतलब कर्म बंधन भी नहीं करता हूँ और कर्म का उदय आता है उससे भी मैं भिन्न हूँ। कर्मों ने बांध तो रखा है, तो कैसा बांध रखा है? जैसे गाय के गले में रस्सी ने रस्सी को बांध रखा है। गाय को बांध रखा है रस्सी ने कि रस्सी से रस्सी बंधी हुई है? गाय तो अलग है, रस्सी से रस्सी बंधी हुई है। वैसे ही द्रव्य कर्म है, वो मेरे साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध किए हुए हैं। मैं जहां पर हूं वहीं पर द्रव्य कर्म है, वहीं पर कारमान शरीर है, किंतु फिर भी मैं उससे भिन्न हूं। ये लिखा ना, भिन्न, सदा भिन्न हूं। तो नौ कर्म से भिन्न हूं, द्रव्य कर्म से भिन्न हूं और भाव कर्मों से भी भिन्न हूं। मतलब जो मेरे शुभ परिणाम हो रहे हैं वो भी मेरे नहीं हैं, जो अशुभ परिणाम हो रहे हैं वो भी मेरे नहीं हैं, राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं वो भी मेरे नहीं हैं। एक बात देखो, राग द्वेष के परिणाम बोलते हैं और शुभ अशुभ परिणाम बोलते हैं। सुनीता आंटी ये तो पता होगा ना, राग का परिणाम, इसमें शुभ और अशुभ का भेद होता है। राग के परिणाम में शुभ अशुभ का कैसे भेद हुआ आरती जी? कि राग का परिणाम अगर बच्चों के प्रति है तो वो अशुभ राग है, और वो ही राग अगर देव शास्त्र गुरु के प्रति है तो वो शुभ राग है। ठीक है, तो राग में शुभ और अशुभ का भेद पड़ता है। अब मैं कहूं द्वेष में भी शुभ अशुभ का भेद पड़ता है? द्वेष में पड़ता है क्या शुभ अशुभ का भेद? मैं पड़ोसी से गुस्सा करूं, पड़ोसी से द्वेष करूं तो वो तो अशुभ रूप है, और मैं मुसलमानों से द्वेष करूं तो वो शुभ रूप है। ऐसा है नहीं, कि अशुभ भाव, जो द्वेष भाव है उसमें शुभ अशुभ का भेद नहीं होता है। किसी से भी द्वेष करना, चाहे तुमने जो औरंगजेब ने हमारे इतने मंदिर नष्ट कर दिए ना, उससे भी अगर हम द्वेष कर रहे हैं तो वो अशुभ भाव ही है। राग भाव में शुभ अशुभ का भेद पड़ता है, द्वेष भाव में शुभ और अशुभ का भेद नहीं है। द्वेष तो पूरा छोड़ने, वैसे तो राग भी छोड़ने योग्य ही है क्योंकि वो भी बंधन का कारण है। तो यहाँ पर तो क्या कह रहे हैं कि सब प्रकार का कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, जो मेरे शुभ अशुभ के राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, मेरे हो रहे हैं, किंतु मैं वो नहीं हूं, मैं उससे भिन्न हूं। हो मेरी पर्याय में रहे हैं, मेरे संबंध से हो रहे हैं, किंतु फिर भी मैं वो नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? हो मेरे अंदर रहे हैं किंतु फिर भी मेरे नहीं हैं। कैसे हैं? कि जैसे घर में कॉकरोच मेरे ही घर में हो रहा है किंतु मेरा नहीं है। बच्चे का जन्म भी मेरे घर में हो रहा है तो वो तो मेरा है, किंतु राग द्वेष के परिणाम कैसे हैं? कॉकरोच जैसे हैं, हमारे ही घर का, हमारे घर के चूहे जैसे हैं, कि जो हमारे घर का खाना खा खा के ही हष्ट पुष्ट हो रहे हैं। किंतु मैं कहूं कि सुनीता आंटी रखो चूहे को, आपके ही घर का तो खाया पिया है, आपका नमक खाया है चूहे ने, इसलिए आपका हो गया चूहा, तो कौन रखना चाहेगा? कि नहीं है तो, किंतु दुख देने वाले हैं इसलिए वो मेरे नहीं हैं। इसलिए राग द्वेष के परिणाम मेरे ही अंदर हो रहे हैं किंतु वो मुझे दुखी करने वाले हैं, इसलिए वो राग द्वेष के परिणाम भी मैं नहीं हूं।
वास्तव में ये एक लाइन है ना, सदा कर्म सो भिन्न सहज चेतन कयो, ये पूरे जैन धर्म का सार है कि मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित हूं, ऐसा मानना है ना। अब किंतु क्या हो रहा है, मोह विकलता मानि मिथ्यात्वी वैरयो, किंतु मैं मिथ्यात्वी हो रहा हूं, किस लिए, मोह के कारण से, उल्टा मानकर, जो मेरे नहीं है उन्हें अपना मानकर। शरीर मेरा नहीं है, नौ कर्म मेरे नहीं है, किंतु उसे अपना माना। कर्म के उदय से मैं दुखी सुखी होता हूं, ऐसा माना, ये उल्टी मान्यता है। पहले की गाथाओं में पढ़ा था, किंतु सब जगह कहाँ व्यवहार कथन है, कहाँ निश्चय कथन है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और मैं भाव कर्म के कारण दुखी सुखी हूं, या भाव कर्म मेरे हैं ऐसा माना, मतलब मोह किया, मोह भाव रखा, इसलिए मैं मिथ्यात्वी हूं, मिथ्यात्वी बना हुआ हूं। जैसा है वैसा नहीं मान रखा है, इसका मतलब है उल्टा मान रखा है, और उल्टा मान रखा है इसलिए क्या करा है, करे विकल्प अनंत अहम मति धारिके, कि मैं पर का करता हूं, ऐसे अनंत विकल्प करता है। कौन करता है, मैं करता हूं। कितने विकल्प कर लिए सुबह से बेला भाभी अभी तक, एक बार बताएंगे कितने विकल्प कर लिए अभी तक? सुबह से ही होता है, पहले मंदिर जाने का विकल्प, मंदिर में बैठी हूँ तो घर में नाश्ते में क्या बनेगा ये विकल्प, किसको क्या खाना है ये विकल्प, नाश्ता खत्म हुआ तो खाने की तैयारी हो गई, मतलब कहीं भी शांति नहीं है, हाँ, मंदिर में भी नहीं है। विकल्प ही कर रहे हैं, अनंत विकल्प। कहाँ से मैं ब्रश करूं, मैं नमोकार मंत्र बोलूं सुबह उठ के, मैं आत्मा का चिंतन करूं सुबह उठ के, मैं मंदिर जाऊं, मैं खाना बनाऊं, करूं करूं करूं, ऐसे अनंत विकल्प। और इसका एकमात्र समाधान क्या है, कि मैं कर नहीं सकता हूं। भाव आएंगे किंतु मैं करने वाला नहीं हूं। मैं इन चीजों को, मैंने सोचा कि मैं नाश्ते में आज उपमा बनाऊं, तो उपमा बनाने में सूजी को सेकने का काम भी मैं नहीं कर सकता हूं उपमा बनाने के लिए, क्योंकि मैं पर का करता हूं ही नहीं। तो मैं क्या करता हूं, इसमें तो ऐसा लगता है ना कि मैं नहीं करता हूं, मतलब तो फिर मैं यूजलेस हो गया, यूजलेस फील करने लगेंगे अपने को, अरे मेरी क्या जरूरत, मैं तो नाश्ता भी नहीं बना पा रहा हूं, अपने आप को यूजलेस फील। अरे उससे ज्यादा काम, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि मैं जान रहा हूं, वो कर रहा हूं। और हमको जानने की, ज्ञान की वैल्यू नहीं है, ये हाथ पैर हिले इसकी वैल्यू है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये अनंत विकल्प करता है, और क्या करके, अहम मति धार के, कि मैं करता हूं, ऐसी मान्यता को करके। देखो यहाँ गुरुदेव भी है ना, मैं बार बार ये गुरुदेव के ही प्रवचन पढ़ रही थी, तो इसमें एक देखती हूँ, अगर मुझे, मैंने सोचा था ये मैं रीड करके बताऊंगी। देखो ये लिखा यहाँ पर, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, गुरुदेव के ही प्रवचन का है। ज्ञानी माँ बाप को गृहस्थ की भूमिका में ऐसा परिणाम तो आ सकता है कि मैं अपनी संतान को पढ़ा लिखा कर होशियार कर दूं। ज्ञानी को भी आता है और हमको भी ऐसा विकल्प आता है, अच्छी आजीविका में लगा दूं अपने बच्चों को, अच्छी जगह सुसंस्कार वाले वर वधु का संयोग मिला दूं। ये गुरुदेव के प्रवचन पढ़ रही हूं मैं। परंतु साथ में यह अटूट आस्था भी है कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, है ना। यदि उपयुक्त विकल्प पूरा नहीं होता तो वे अधिक खेद खिन्न नहीं होते। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, कि हमने विकल्प किए कि बच्चे अच्छी जगह लगे, आज मैं ये नाश्ता बनाऊं, तो अगर ये विकल्प पूरा नहीं हुआ, बच्चे सेट नहीं हुए, अच्छा नाश्ता नहीं बना, तो भी खेद खिन्नता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमको पता है कि मैं करता नहीं हूं, मैं परद्रव्य का करता नहीं हूं। अगर हम ये सोच के काम कर रहे हैं कि अगर होने की योग्यता होगी तो हो जाएगा,
तो अपने आप आकुलता नहीं होगी, रिजल्ट आने पर आकुलता नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी सही थी कि मैं करने वाला नहीं हूं, ये स्टार्टिंग थी। उसके बाद पूरी बनने की प्रोसेस हुई, रिजल्ट आया कि वो अच्छा नहीं बना, तो हमको फर्स्ट स्टेप ध्यान आएगी कि हमने तो ये सोचा था कि मैं करने वाला ही नहीं हूं, तो ठीक है ना, अच्छा नहीं बना तो उस समय उसका खराब बनने की ही योग्यता थी। तो बहुत बार ऐसा विकल्प करती हूँ कि वो ही पोहे में बनाने वाले, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पोहे का नाश्ता बनता है, तो वो ही पोहे बनाने वाली एक दिन अच्छे बन जाते हैं और एक दिन इतने बेकार बनते हैं कि अपने से ही नहीं खाए जाते। सेम क्वालिटी के पोहे, सेम हरी मिर्ची, सेम नींबू, सब कुछ सेम, किंतु फिर भी सेम नहीं बन पाते हैं, है ना, क्योंकि उस समय वैसा ही बनने की योग्यता थी। तो स्टार्टिंग में नाश्ता बनाने के टाइम पे हम सोचते रहे ना कि जो निश्चित है अच्छे बनेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, तो अच्छे बने उसका प्राउड भी नहीं होगा और खराब बने तो भी अधिक खेद खिन्न नहीं होते हैं, है ना। ये ज्ञानी का चिंतन लिखा है गुरुदेव ने। चलिए, तो इस तरह से सो मुनि जो थिर होई ममत्व निवारिके, और वो ही मुनि है। यहाँ पर साधु मुनि की मुख्यता से कहा है, किंतु हम चौथे पांचवे गुणस्थान वर्ती को भी समझ सकते हैं कि वो ही मुनि ऐसा समझकर कि सब चीजें अपने आप होती है, ऐसा ममत्व मतलब मोह भाव को छोड़कर स्थिर होई, किसमें स्थिर होते हैं, आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। मैं पर का करता ही नहीं हूं, ऐसे मोह को नाश करके अपनी आत्मा, जिसका मैं कर सकता हूं, जो मैं कर सकता हूं, ऐसे ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो जाते हैं, है ना। अर्थ पढ़िए, आरती जी पढ़िए इसका अर्थ। वास्तव में आत्मा कर्मों से निराला है, परंतु मोह के कारण स्वरूप को भूलकर मिथ्यात्वी बन रहा है और शरीर आदि में अहम बुद्धि करके अनेक विकल्प करता है। जो जीव पर द्रव्यों से ममत्व भाव छोड़कर आत्म स्वरूप में स्थिर होता है, वह साधु है। हाँ, देखो वास्तव में लिखा जो पहली लाइन में कि कर्म से भिन्न हूं, सहज हूं, किंतु कर्म से सहित दिखाई तो दे रहा हूं, राग द्वेष करता दिखाई तो दे रहा हूं, शरीर का संबंध दिखाई तो दे रहा है, किंतु वो कैसा दिखाई दे रहा है, जैसा कपड़ा गंदा दिखाई देता है। कपड़ा गंदा दिखाई देता है। अब बताओ कपड़ा गंदा है या साफ है, बेला भाभी, गंदा है या साफ है? कपड़ा तो साफ ही है, ऊपर से जो लगा है, तभी हम उसे साफ करने की कोशिश करेंगे। अगर वो साफ नहीं होगा तो हम क्यों करेंगे? वेरी गुड, मतलब कपड़ा गंदा दिखाई दे रहा है किंतु अंदर से साफ है। वैसे ही मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से सहित दिखाई दे रहा हूं, किंतु जब स्वभाव में जाके देखेंगे तो क्या है, सदा कर्म सो भिन्न, कर्म से रहित ही हूं। ऊपर से गंदगी लगी हुई है ना, इसलिए कपड़े को हम साफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अंदर से साफ है। तो स्वभाव से आत्मा कैसा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित है, इसलिए जो ऊपर ऊपर आवरण आ गया है हम उसे हटाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये वाला छंद 31 नंबर का हुआ। और इसी बात को और दृढ़ कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव आत्म स्वरूप में स्थिर होते हैं। इसी को एक और सवैया 31 है, हाँ ठीक है, सवैया 31 है, ये भी एक बार बोलते हैं। असंख्यात लोक परवान जे मिथ्यात भाव, तेई व्यवहार भाव केवली उकत है, जिन्हीं को मिथ्यात्व गयो सम्यक दरस भयो, ते नियत लीन व्यवहार सो मुकत है। निर्विकल्प निरूपाधि,
निर्विकल्प निरूपाधि आत्म समाधि साधि जैसु गुण मोख पंथ को दुखत है, तेई जीव परम दशा में थिर रूप वे के धर्म में दुखे न कर्म सो रुकत है। क्या लिखा है यहाँ पर? मतलब ये ऐसा जानकर सम्यक ज्ञानी जीव क्या करते हैं, सम्यक दृष्टि जीव क्या करते हैं, उसकी बात है। असंख्यात लोक परवान जे मिथ्यात्व भाव। कितने मिथ्यात्व भाव हैं, जो अपन ने ऊपर बात की ना कि अनंत तरह के विकल्प होते हैं, तो अनंत तरह के मिथ्यात्व भाव हैं, असंख्यात तरह के। लोक प्रमाण, लोक कितना बड़ा है? लोक कितना बड़ा? 3 लोक। असंख्यात, असंख्यात प्रदेशी है ना। आकाश तो अनंत प्रदेशी है, किंतु लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है ना। समझ में है ना? लोक मतलब अगर आकाश द्रव्य की बात करेंगे तो उसमें तो लोक और अलोक दोनों आ गए, तो वो तो अनंत प्रदेशी है। किंतु 3 लोक, जो पुरुषाकार 3 लोक की बात करते हैं, तो वो कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। तो जितने असंख्यात लोक हैं, अलोक के प्रदेश हैं, उतने ही असंख्यात मिथ्यात्व भाव हैं। गिनती के लिए उदाहरण लिया लोक का, कि लोक जितना बड़ा है, जितना प्रदेशी है, उतने मेरे, उतने मिथ्यात्व के विकल्प मेरे हैं। तेई व्यवहार भाव केवली उकत हैं, कि वो भाव हैं किसके? कि वो मिथ्यात्व भाव मेरे ही हैं। ऐसा कई जगह जो कथन आता है वो व्यवहार का कथन है, ऐसा केवली भगवान कहते हैं, है ना। ऐसा केवली भगवानों ने कहा है। जिनको मिथ्यात्व गयो सम्यक दरस भयो। अब जिनका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। ये 2 काम है या एक काम है? कि काम तो एक ही है, उजाला हुआ और अंधेरा गया। 2 काम है या एक काम है? एक ही काम है। कोई बोल देगा अरे अंधेरा नष्ट हो गया, कोई बोल देगा उजाला हो गया। तो वैसे ही सम्यक दर्शन हुआ और मिथ्यात्व गया। काम तो एक ही हुआ, किंतु एक नास्ति परक कथन है और एक अस्ति परक कथन है। तो हम देखो, ऐसा लगता है ना कि मिथ्यात्व, इसको अपना मत मानो, इसको अपना मत मानो, क्योंकि चीजें तो हमें असंख्यात दिखाई देती है, रिश्तेदार तो हमें इतने सारे दिखाई देते हैं, मम्मी पापा, बच्चे बच्ची, हस्बैंड, सास ससुर, बहन भाई, कितने सारे दिखाई देते हैं। तो अपन बोले इन्हें अपना मत मानो, इन्हें अपना मत मानो, इन्हें अपना मत मानो। इसकी जगह ऐसा कह दूं कि एक आत्मा को अपना मानो। क्या ज्यादा सरल काम है?